जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप जानते हैं बागेश्वर धाम का रहस्य कि आखिर क्यों यहाँ 3 रंग के नारियल चढ़ाए जाते हैं। आखिर बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की चर्चा इन दिनों पूरे देश में जोरों पर है। यह एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भगवान बालाजी के दरबार में भक्तों की अर्जी लगाई जाती है और फिर उनकी सुनवाई की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास और कैसे लगती है यहाँ पर अर्जी। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर, जी हाँ, भगवान बालाजी की यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ आकर श्रद्धालु अपने अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ साथ उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कहाँ है यह बागेश्वर धाम सरकार मंदिर और क्या है यहाँ का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। यह छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो चलिए अब जानते हैं कि यहाँ कैसे अर्जी लगाई जाती है। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर पर रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे। अगर शादी विवाह से जुड़ी हुई है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधने हैं और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है तो नारियल को काले कपड़े में बांधनी है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपको अर्जी स्वीकार न हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार हो जाएगी। आखिर क्या कंट्रोवर्सी हुई है, किस तरह का विवाद उनके नाम से भी सुनने को मिल रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस ने केस दर्ज किया था। यह केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज करवाया था। इस समिति का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती तो वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा था कि यह सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे शास्त्री जी ने कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई चमत्कारी हैं, न हम कोई गुरु हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चमत्कार के दावे कर कानून का उल्लंघन किया। श्याम मानव
ने ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती भी दी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर वे सही साबित हुए तो हम उन्हें 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वे चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण को गिरफ्तार किया जाए। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर बार विवादों में रहते हैं। उन्होंने नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। हालांकि नागपुर में अपना दरबार तय समय से पहले खत्म करने के बाद छतरपुर लौटे पंडित शास्त्री ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब वे नागपुर में मौजूद थे तब क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। आपको बता देता हूं कि इससे पहले भी उन पर ये सब आरोप लग चुके हैं। उन्होंने एक कथा कहते हुए कहा था कि जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उसके घर पर जेसीबी लेकर चलो, क्योंकि भारत सनातनियों का है। अगर सनातनियों के देश में राम की यात्रा पर रामनवमी पर कोई पत्थर मारे तो बुज़दिलों कायरों जाग जाओ, सब हिंदुओं अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। पिछले साल अगस्त में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते। उससे पहले जून में उन्होंने कहा था कि जब सनातनियों के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता हैं तो चांद मियाँ को पूजने की जरूरत क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा पूज्य भगवान राम है। वे विश्व के पिता हैं, जो उनका नहीं वह किसी का नहीं। 26 मई 2022 को अखबारों में खबर छपी थी जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के वायरल वीडियो का जिक्र था। इस वीडियो में जीवन नाम का एक शख्स नाम पुकारे जाने पर मंच के करीब आता है और धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि बस बस हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब मैंने आर्टिकल से पढ़कर आपको बताया है। इसमें मेरा कोई ना स्पॉन्सरशिप है ना मुझको इसके पैसे मिल रहे हैं। ये तब सिर्फ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा तो यही मानना है कि वो जो भी जैसा भी कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं। सबको बोलने का अधिकार है, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या कोई और हो। अब वो भी धर्म विरुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं, धर्म के पक्ष में ही बोल रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ भाई। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।